एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देख रहे थे एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट। इस क्रम में हम 7 प्रैक्टिस सेट तक पहुंच चुके हैं। 7वें प्रैक्टिस सेट में भी आज हम 40 प्रश्नों तक हल कर चुके हैं और आज की कक्षा में हम 41वें प्रश्न से देखेंगे। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न और 7वें प्रैक्टिस सेट का ये 41वां प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कवि तुलसीदास हैं। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? व्योमकेश दरवेश ये यशपाल का लिखा हुआ है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राह्मण शाखा से हुआ है। पैसाची से पंजाबी और लहंदा का, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी का और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। इनमें से कौन सा नाटक भास द्वारा रचित नहीं है? तो प्रतिमा नाटकम, उरुभंग, दूतवाक्यम, ये तीनों नाटक भास के लिखे हैं, जबकि मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है, इसमें कालिदास का लिखा हुआ नाटक है। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझ मनई मन रहिए, के रचयिता हैं? केशव कही न जाय का कहिए, ये तुलसीदास की लिखी पंक्तियां हैं, जबकि केशव देख करके और केशवदास भी है ऑप्शन में, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, केशवदास लगा सकते हैं, परंतु ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलो क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, जबकि मैं भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला भाग है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ ऋतु रसाराम मूर्धा, इसका सूत्र है मूर्धन। तो री और ट वर्ग की ध्वनियाँ मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं, जबकि इचुएशा नाम तालु, तो च वर्ग की ध्वनियाँ तालव्य होती हैं, और त थ द ध ये दंत्य वर्ण है, और प फ ब भ ये ओष्ठ वर्ण है। वामा कुलस्य धमा में वामा शब्द का अभिप्राय है मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो वामा का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां होगा इसका अर्थ। अष्टछाप के संस्थापक थे। अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ थे। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे और उन्होंने 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की रचना की थी। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 2 खंडों में विभक्त है। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? मोरिस फोगस के अनुसार समाचारों को पाठकों के लिए बोधगम्य संपादक बनाता है। क्षमा कीजिएगा, इसका उत्तर होगा संवाददाता। पत्रकार मोरिस फोगस के अनुसार समाचारों को पाठकों के लिए बोधक बनाता है संवाददाता, क्योंकि वो पाठकों के बीच रह कर के उनकी रुचियों का ज्ञान प्राप्त करता है और उस हिसाब से फिर समाचार को लिखता है। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? कालिदास से पूर्ववर्ती इसमें से भारवी, भास, दंडी और भवभूति हैं, तो कालिदास के पूर्ववर्ती इसमें भास हैं। 84 वर्षों की वार्ता के लेखक हैं। 84 वर्षों की वार्ता ये गोकुलनाथ की लिखी हुई है, वार्ता ग्रंथ है। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? अज्ञेय की रचना एक बूंद सहसा उछली, आत्मने पद बावरा अहेरी और जयदोल, ये चारों ही रचनाएं अज्ञेय की हैं, परंतु एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत पर आधारित है।
निम्नलिखित शब्दों में से सूची पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला सूचीपत्र, सूचीपत्र प्रकाशित होता है। किताब लिखी जाती है, गंगा बहती है और संसद की बैठक होती है, अर्थात सूचीपत्र इसमें से पुल्लिंग शब्द है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, इति धन आदि होगा, और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इति धन आदि इत्यादि। कोई अड़ची सूत्र से। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्रशाह ने प्रदान की थी। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? अलंकार, रस, नाट्य या ध्वनि? तो ध्वन्यालोक है, तो ध्वनि से संबंधित ग्रंथ भी है ये। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। दूध पिया जाता है, मक्खन खाया जाता है, मट्ठा पिया जाता है और छाछ पी जाती है। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द छाछ होगा, जबकि दूध, मक्खन और मट्ठा पुल्लिंग शब्द होंगे। मत्याम शब्द रूप है। मत्याम शब्द मति शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, मत्याम। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हित तरंगिनी इसमें से कृपाराम की है। प्रेम वाटिका रसखान की। मदनाष्टक रहीम की और अंगदर्पण रसलीन की है, जबकि बिहारी की एकमात्र पुस्तक है बिहारी सतसई। तरु रिपु रिपुधर देखिके बिरहिन तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या क्लिष्टत्व? तो इसमें तरु रिपु रिपुधर देखिके विरहिन तीय कुलाय, इसका अर्थ पहले बताते हैं। तरु रिपु अर्थात तरु अर्थात वृक्ष, रिपु अर्थात शत्रु, वृक्ष का शत्रु अग्नि, रिपुधर और अग्नि का शत्रु जल, और रिपु मतलब अग्नि का शत्रु जल और जल को धारण करने वाला, रिपुधर उसको धारण करने वाला अर्थात बादल। इसका अर्थ हुआ बादल को देखकर विरहिणी अकुलाती है, मतलब विचलित होती है। तो इस अर्थ को निकालने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ये क्लिष्टत्व दोष है इसमें। तरु रिपु रिपुधर देख के विरहिन तीय अकुलाय में क्लिष्टत्व दोष होगा। कह अपि की संधि होगी, कह अपि की संधि होगी को अपि, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बिल्कुल इस तरह से लिखा जाएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर का अर्थ हुआ युद्ध में स्थिर रहने वाला, स्थित रहने वाला, इसलिए इसमें अलुक तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी में दिया हुआ। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं, 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम होगा। तो कुछ सूच्य 5 प्रकार के सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम इस प्रकार होता है। नाटक के विष्कंभक होता है पहले, उसके बाद प्रवेशक, फिर चूलिका, फिर अंकास्य, उसके बाद अंकावतार का क्रम आता है। यानी विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार, ये क्रम सही होगा नाटक में। यदि ए ओ के आगे कोई भी स्वर हो और इनके स्थान पर क्रम से ऐ औ आय आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? ए ओ के आगे ऐ आय औ आव बनता है, तो यहाँ पर अयादि संधि होती है। इसका सूत्र है एचो अयवा यावह। अस्तोश्चुनाश्चुश्चु सूत्र के अनुसार च्युत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से रामस चिनोति इसका उदाहरण होगा। हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष 1909 है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था, लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या अशुद्ध भाषा? भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया था। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है?
भूतकाल, वर्तमान काल, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए और चाहिए के अर्थ के लिए। तो देखिए लोट लकार का प्रयोग होगा आज्ञा व आशीर्वाद के लिए, जबकि भूतकाल के लिए भविष्यति काल लिट लकार होगा, वर्तमान के लिए लट लकार होगा और विधिलिंग लकार होगा चाहिए के अर्थ में। तो लोट लकार होगा आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। आधुनिक काल का तीसरा उत्थान, पहला आधुनिक काल में पहला काल भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग और तीसरा इसमें से छायावाद होगा। तो हमारा उत्तर होगा छायावाद। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद किए दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो उत धन ज्वल से बनता है उज्ज्वल, अर्थात ऑप्शन बी में सही है। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? काल के अनुसार सबसे पहले क्रम आएगा, एक मिनट, ऑप्शन बी वामन, भोजराज, रुय्यक और विश्वनाथ। वामन का समय है 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य में। भोजराज का टाइम है 11वीं शताब्दी। रुय्यक का समय है 12वीं शताब्दी और आचार्य विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी। ये क्रम होगा, यानी वामन 8-9, भोजराज 11, रुय्यक 12 और विश्वनाथ 14, ये क्रम होगा। सती, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप, इसमें से अंधकूप ही होगा कर्मधारय का समास का उदाहरण। अंधा है जो कूप, अंधकूप। गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, ये तत्पुरुष समास होगा। सुख दुख में द्वंद्व समास होगा। और तिरंगा, 3 रंगों का समूह, इसमें होगा द्विगु समास। हालांकि तिरंगा भी कर्मधारय समास में आ सकता है, लेकिन अंधकूप दिया हुआ है इसलिए यही हमारा उत्तर होगा। समीचीनम मेलनम कर्तव्यम, अब यहाँ पर विभक्ति मिलानी है, किस विभक्ति में कौन सा शब्द आएगा? तो पित्रा इसमें से होगा तृतीय विभक्ति। आत्मनि होगा सप्तमी विभक्ति। हरे होगा चतुर्थी विभक्ति और भूभृताम होगा इसमें से षष्ठी विभक्ति। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो छायावाद का पूर्वाभास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखने लगा था। भट्ट लोल्लट द्वारा प्रतिपादित मत है। भट्ट लोल्लट की उत्पत्ति हुई, तो ये उत्पत्तिवाद इनका है भट्ट लोल्लट का। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक में इक प्रत्यय है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। रुच्याणाम प्रियमाणम, यह सूत्र किस विभक्ति का है? रुच्याणाम प्रियमाणम में चतुर्थी विभक्ति है। तो हमारे 80 प्रश्न हो गए हैं प्रैक्टिस सेट 7 से। इसके आगे के प्रश्न 81वें प्रश्न से हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।